नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड और बिहार के लिए अग्निवीर भर्ती रैली 20 दिसंबर से शुरू। बिहार और झारखंड के युवाओं के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली 20 दिसंबर से दानापुर में शुरू हो रही है। बिहार के 7 जिलों पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज एवं वैशाली के शॉर्ट लिस्ट किए गए सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए 20 से 26 दिसंबर तक न्यू KLP ग्राउंड चांदमारी दानापुर कैंट में होगी, जबकि बिहार और झारखंड की महिला उम्मीदवारों के लिए रैली इसी मैदान में 27 दिसंबर को होगी। बता दें, भर्ती रैली के लिए न्यू प्रवेश पत्र 28 और 30 नवंबर 2024 को joinindianarmy.nic.in पर उम्मीदवारों के प्रोफाइल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर दी गई तिथि, समय और बताए गए स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। किसी भी उम्मीदवार को ऑनलाइन जनरेट किए गए प्रवेश पत्र के बिना अनुमति नहीं मिलेगी। विस्तृत जानकारी और अधिसूचना joinindianarmy.nic.in पर दी गई है। सभी अभ्यर्थी को अपने दस्तावेज सत्यापन कराकर दिए गए निर्देश के अनुसार रैली स्थल में साथ लेकर आना होगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ में एक गलती और नहीं मिलेगा 2500 रुपये। अगर आप भी हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपना DBT स्टेटस चेक कराना होगा। अगर DBT चालू नहीं है तो उसे बैंक जाकर चालू करवा ले। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की माने तो पैसा न मिलने के और भी कई कारण हो सकते हैं। बता दें, झारखंड सरकार ने इस योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी है। मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करते समय अगर आपने गलत खाते नंबर डाल दिया है तो आपको बैंक पैसे नहीं मिलेंगे। वहीं कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने गलत IFSC कोड डाल दिया है। ऐसे लोगों के खाते में भी पैसे नहीं आएंगे। आवेदन करते समय यह भी सुनिश्चित करें कि अपना बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। यह जान लें कि आपका DBT तभी चालू होगा जब आपका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। बता दें, सबसे पहले आपको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। झारखंड में गरज के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में दिखेगा। इसके असर से प्रदेश में गरज के साथ वज्रपात हो सकता है। झारखंड के पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा भी छाया रहेगा। तापमान में गिरावट आएगी और उसके असर से ठंड सताने लगेगी। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने झारखंड में मौसम कैसा रहेगा के बारे में बताया है कि रविवार 8 दिसंबर को झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। वहीं 9 दिसंबर को बिहार से सटे झारखंड के पश्चिमी हिस्से में और उससे सटे उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना या मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि झारखंड का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री हो जाएगा। वहीं उच्चतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस है। जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली बेल। 28 महीनों से जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। पूजा सिंघल ने नए कानून के तहत कस्टडी के आधार पर जेल से रिहा करने की गुहार लगाई थी, जिस पर रांची PMLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। उससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया गया था कि पूजा सिंघल कब से जेल में है और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी बढ़ी हुई है, जिसके आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया था। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल लगभग 28 महीने से जेल में बंद है। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के मुताबिक नए कानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि उक्त मामले में दी जाने वाली सजा की 1/3 है। झारखंड के गिरिडीह व लातेहार में KV केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश भर में सिविल रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केंद्रीय विद्यालय KV खोलने तथा KV शिवमोगा जिला शिवमोगा कर्नाटक के विस्तार को मंजूरी दी है। इसमें झारखंड के लिए 2 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिली है। बता दें, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार प्रखंड में 1 और लातेहार जिले के बरवाडीह में 1 केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है। कोडरमा से लोकसभा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार प्रकट किया है।
खराब प्रदर्शन करने वाले पंचायत सचिवों का वेतन रोकने का आदेश उपायुक्त। बोकारो उपायुक्त विजया यादव ने शनिवार को जिला समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अबुआ आवास, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास, मनरेगा, पीएम जनमन, डोभा कुआं, खेल मैदान निर्माण सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अबुआ आवास योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंड में चांस, चंदनकियारी, जरीडीह एवं नवाडीह की 5 पंचायतों को चिन्हित करते हुए संबंधित पंचायत सचिव का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने अबुआ आवास योजना के लक्ष्य, स्वीकृति व अंतर की जानकारी भी ली। साथ ही लाभुकों की किस्त भुगतान, लंबित भुगतान की जानकारी लेते हुए लंबित किस्त व भुगतान अविलंब करने को कहा। साथ ही संबंधित प्रखंडों में आवास योजना के प्रखंड समन्वयकों से कार्य में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। गिरिडीह पहुंचे सुदीव्य कुमार का जोरदार स्वागत। झारखंड सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार सुदीव्य कुमार सोनू शनिवार को गिरिडीह पहुंचे हैं। गिरिडीह पहुंचने पर झामो सहित इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं समेत विभिन्न संगठन के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी कर नारा भी लगाया गया। शनिवार सुबह से ही गिरिडीह डुमरी पथ के विभिन्न चौकों पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। बता दें, महिला, पुरुष व बच्चे भी सड़क किनारे खड़े होकर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का स्वागत करने के लिए बेताब थे। जैसे ही सदर प्रखंड के चमरखो मोड़ के पास मंत्री सुदीव्य कुमार का काफिला पहुंचा, वैसे ही यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उपस्थित लोगों से मुलाकात कर आगे बढ़े। पलामू के पांकी विधायक ने पीडीएस डीलर पर लगाया राशन घोटाला करने का आरोप। पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने पांकी प्रखंड के सगालिम गांव के डीलर नंददेव बैठा पर राशन घोटाला करने का संगीन आरोप लगाया है। विधायक डॉक्टर मेहता ने पलामू उपायुक्त शशि रंजन से मिलकर डीलर पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने बताया है कि सगालिम गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने डीलर नंददेव बैठा के खिलाफ उनके मिलकर शिकायत किया है। बताया है कि डीलर डबल राशन कार्ड का लाभ उठाने के साथ मृत कार्डधारियों के नाम पर राशन का अवैध उठाव कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से नंददेव दर्जनों मृतक लाभुकों के नाम पर राशन गमन कर रहे हैं। डीलर ने अपने नाम पर लाल कार्ड बना रखा है। वहीं डीलर के लाल कार्ड में 4 सदस्य नंददेव बैठा, राकेश कुमार रजक, बिंदु कुमारी और सरिता भारती के नाम अंकित है। राशन कार्ड में डीलर नंददेव बैठा के पिता का नाम भी जितेश्वर सिंह लिखा हुआ है। पूर्व भाकपा माओवादी सदस्य टूनेस उरांव को उम्र कैद। गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को हत्या के दोषी पूर्व भाकपा माओवादी सदस्य टूनेस जी उर्फ टूनेस उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वह भंडारिया थाना क्षेत्र के लामी गांव का रहने वाला है। टूनेस उरांव के खिलाफ 22 दिसंबर 2008 को भंडारिया थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 36/2008 दर्ज कराई गई थी। यह प्राथमिकी भंडारिया थाने के टेहरी निवासी सूचक चंद्रदेव यादव के बयान पर दर्ज की गई थी। बता दें, भंडारिया थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 21 दिसंबर 2008 की रात 10 बजे बरकोला गांव में रमेश पानी के घर के पास भाकपा माओवादी ने अशरफी यादव, विष्णु पनिक एवं रमेश पनिक को पकड़ लिया और तीनों को वहां से उठाकर ले गए थे। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाए जाएंगे, रामदास सोरेन। मंत्री बनने के बाद शनिवार को पहली बार झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन का लौह नगरी जमशेदपुर में नगर आगमन हुआ। झामुमो जिला समिति समेत अन्य शाखा समितियों के नेता व कार्यकर्ताओं दोमुहानी डोबो पुलिया के पास उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वे कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल में गए और श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद साक्षी स्थित भगवान बिरसा मुंडा पार्क में जाकर धरती आबा के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंड में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर अमल किया जाएगा। खासकर उन स्कूलों को स्थिति पर पुनः विचार किया जाएगा जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में बंद किए गए थे। झारखंड में भाई भाई को लड़ाकर सत्ता हथियाने की योजना विफल, इरफान अंसारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को साहेबगंज मोड़ फकीरडीह में आयोजित अभिनंदन समारोह में शरीक हुए। वहीं समारोह का आयोजन झामो नेता लोबिन अंसारी ने किया है।
इरफान अंसारी ने अपने संबोधन में कहा है कि झारखंड में भाजपा के मंसूबे फेल हो गए हैं। भाई भाई को आपस में लड़ाकर सत्ता हासिल करने की उनकी योजना विफल हो गई। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर निर्दोष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने वाली भाजपा को विधानसभा चुनाव में जनता ने करारा जवाब दिया। इरफान ने कहा है कि जामताड़ा में उन्हें रोकने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी को जोर लगाया था। देश भर के भाजपा नेता जुटे थे, लेकिन जामताड़ा की जनता ने मुझे जीत दिलाकर विधानसभा भेजा है। रांची के मोरहाबादी में 20 दिसंबर से लगेगा खादी मेला। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हर वर्ष की भांति इस साल भी खादी, हस्तशिल्प और सरस मेला का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 20 दिसंबर से शुरू होकर 6 जनवरी तक चलेगा। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 दिसंबर को करेंगे। उद्घाटन समारोह में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। बता दें, झारखंड खादी बोर्ड की सीईओ सुमन पाठक ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मेले में पूरे देश भर से 400 से 500 स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में अलग अलग राज्यों की हस्तकला और हस्तशिल्पी की अनूठी कारीगर देखने को मिलेगी। अंचल कार्यालय में महिलाओं का भीड़। झारखंड में अबुआ सरकार बनते ही एक बार फिर मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं में आपाधापी मच गई है। धनबाद अंचल कार्यालय में रोजाना सैकड़ों महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। आलम यह है कि महिलाओं की कतार कार्यालय से बाहर तक पहुंच जा रही है। इतना ही नहीं, कतार में खड़ी महिलाओं के बीच धक्का मुक्की का भी नौबत आ गई है। शनिवार को भी अंचल कार्यालय में ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला। अंचल कार्यालय में फॉर्म जमा करने आई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि यहां अव्यवस्था है। वहीं प्रशासन ने इस अव्यवस्था के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया। बता दें, रुखसाय बेगम ने कहा है कि झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना लेकर तो आई, लेकिन जिस प्रकार से फॉर्म भरने के लिए कार्यालय पर अव्यवस्था का आलम दिख रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस योजना के बहाने महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। झारखंड में टीबी मुक्त भारत का 100 दिवसीय अभियान शुरू। टीबी मुक्त भारत का 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ शनिवार को सदर अस्पताल रांची के प्रांगण से किया गया। कार्यक्रम 18 मार्च 2025 तक चलेगा। इस अभियान के तहत राज्य के 4 जिलों हजारीबाग, रामगढ़, सिमडेगा और गुमला में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य नए रोगियों को सामने लाना, मृत्यु दर को कम करना और नए पाए गए टीबी मरीजों का इलाज करना है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि हम सभी का दायित्व है कि टीबी के मरीजों को निश्चय पोषाहार उपलब्ध कराए। इस दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। झारखंड की सभी सामाजिक संस्थाओं को इस नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, तभी हम सभी मिलकर देश से टीबी का उन्मूलन कर सकेंगे। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन से मिली पोषण सखी दीदियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं गांडे विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात करने शनिवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पोषण सखी दीदी पहुंची है। उन्होंने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में पोषण सखी के पुनर्बहाल करने के निर्णय पर उन्होंने खुशी जाहिर की है और मुख्यमंत्री का पोषण सखी दीदियों ने अभिनंदन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने पोषण सखी दीदियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आपकी सरकार आपके हक और अधिकार को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। आप सभी पोषण सखी दीदियों ने सरकार की आंख, नाक और कान बनकर साथ दिया। आने वाला नया वर्ष आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। उन्होंने कामना की है कि आपका परिवार सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करे। रोजगार, स्वरोजगार, नौकरी तेजी से लोगों तक पहुंचेगी। सीएम हेमंत। नई सरकार अब रोजगार, स्वरोजगार और नौकरी लेकर बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचेगी। यह गांव से चलने वाली सरकार है। आने वाली पीढ़ियों की तकदीर और तस्वीर कैसे बदल सके, अधिक से अधिक रोजगार कैसे उत्पन्न कर सके, इसके प्रति संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को उनके आवासीय कार्यालय में मिलने आई पोषण सखियों दीदियों को संबोधित करते हुए कही। सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जब हजारों पोषण सखियों से जुड़ी योजना बंद करते हुए राशि देने से इनकार कर दिया था, तो आपका यही भाई और बेटा आपके साथ खड़ा रहा। झारखंड की हजारों पोषण सखी बहनों को पुनर्बहाल करने का काम आपकी राज्य सरकार ने किया था। सरकार आपके हक अधिकार को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। ग्रामीणों ने उग्रवादी मोटा टाइगर को घेर मार डाला। पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित गुदड़ी में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के आतंक से तंग आकर 30 गांव के ग्रामीणों ने संगठन के एरिया कमांडर मोटा टाइगर समेत 2 उग्रवादियों को घेर कर मार डाला है। ग्रामीणों ने शुक्रवार को गुदड़ी के सुदूरवर्ती टोमडेल पंचायत के कोमाय जंगल के समीप इस वारदात को अंजाम दिया है। मोटा टाइगर पर क्षेत्र के 2 लोगों की हत्या का नामजद केस भी दर्ज है। चर्चा यह भी है कि मोटा टाइगर और उसके एक साथी के अलावा 4 अन्य उग्रवादियों को ग्रामीणों ने मौत के घाट उतार दिए हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
बता दें, आक्रोश को देखते हुए 4 थानों सोनुआ, चंदनपुर, गोइलकेरा और गुदड़ी की पुलिस घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर से ही पूरी गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। कुमाय जंगल की ओर जाने वाले मार्ग पर जवान तैनात कर दिए गए हैं। जंगल की तरफ जाने से लोगों को रोका जा रहा है। धन्यवाद।